गया। तो देखो अपन ने क्या देखा, सब कुछ है, y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, उससे ही आएगा। ऐसे याद रख लो आप, प्लस है तो प्लस आया, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया, याद रखना। तो यहाँ माइनस है तो देखो ऊपर भी माइनस आएगा, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला और डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला आपके पास 7, 8, ठीक है। तो अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं, देखिए 10 हो गया। कॉट की बात करें, क्या है, कॉट x प्लस वाई। देखो tan जो है वो कॉट का रिवर्स होता है ना, तो थोड़ा रिवर्स की फॉर्म में याद रखना इसको। देखो y पहले आता है, कॉट y प्लस कॉट x, और यहाँ पर उल्टा तो सब उल्टे हो जाएंगे, तो कॉट x कॉट y माइनस 1, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास क्या है, कॉट x प्लस वाई, कॉट x कॉट y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट y प्लस कॉट x। इसको याद करने का, सॉरी प्रूफ करते हैं इससे। देखो अपन कॉट x प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है, cos x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय sin x प्लस वाई। देखो इसमें एक बात याद रखना, देखो ये जो है ना tan वाली, ये देखो ये नीचे कौन आ रहा है, देखो tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है ना। तो जो x प्लस वाई है ना, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और पाई बाय 2, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो और पाई बाय 2 का मल्टीपल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 बन के इंफिनिटी बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी तरह देखो ये sin है ना, tan cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है ना। तो ये जो x प्लस वाई है ना, ये पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos पर sin पाई की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बनती है ना, n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। इस कारण क्या है कि आपके पास ये नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाना है आपके पास, cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइडेड बाय sin का लगा दो, sin x sin y माइनस, नहीं प्लस है तो प्लस, सॉरी, sin x cos y प्लस cos x sin y। अब देखो कहां पर चाहिए 1, यहाँ पर 1 चाहिए ना, sin x sin y, यहाँ 1 चाहिए तो 1, इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, cos x cos y डिवाइडेड बाय sin x sin y माइनस sin x sin y तो ऊपर चल रहा है, डिवाइडेड बाय sin x sin y, ये होल डिवाइडेड बाय, इसमें भी डिवाइड कर दो, sin x cos y तो चल रहा है, डिवाइडेड बाय sin x sin y। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय sin x sin y। अब देखो कुछ सॉल्व तो सॉल्व कर लेते हैं अपन, इधर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, देखो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है साहब, क्या करें, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। cos अपन sin क्या होता है, इधर चल रहा हूँ लेफ्ट में, x प्लस वाई चल ही रहा है, सॉल्व कीजिए। देखो भाई cos अपन sin क्या होता है, cot, तो cot x, cos अपन y क्या होता है, sin, cos अपन sin क्या होता है, cot, ये y की फॉर्म में आ गया, माइनस ये भाई साहब तो पूरे जमाना होता है, तो होने दो, ये तो हम चाहते हैं। और ये भाई साहब भी चले गए, और इधर cos वाले भाई साहब जाएंगे क्या, नहीं जा रहे, sin वाले भाई साहब जा रहे हैं इधर, जाने तो, यही तो हम चाहते हैं भाई। तो cos अपन sin क्या होता है, cot, और प्लस cos अपन sin क्या होता है, cot, ये लो साहब, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। किसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x, है ना, ये tan का उल्टा है ना, तो नीचे से शुरुआत होगी ऐसे, ठीक है। और ऊपर खुद आएगा, माइनस 1 खुद करेगा, यहाँ पर 1 में से माइनस होता है ना, तो उल्टा है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला में क्या है, देखो ये 9th हो गया, 10th की बात करेंगे, बस माइनस है, cot x माइनस y क्या बन गया आपके पास, रिप्लेस कर दो बस, y को माइनस y से रिप्लेस कर दो, और क्या है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और क्या है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पहले क्या आएगा भाई,
y आएगा, बाद में क्या आएगा आपके पास x आएगा। नेक्स्ट, तो ये था हमारे पास cot x minus y, cot x plus cot y, सॉरी cot x cot y plus 1 divided by cot y minus cot x। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। 10 फॉर्मूले ड्राइव कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है आपके पास, अब आएंगे मल्टीपल वाले फॉर्मूले। मल्टीपल वाले यानी कि cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हम बात कर लेंगे tan 2x cot 2x, ठीक है। उसके बाद में आएंगे 3 वाले, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। आज अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, cos 2x। देखिए cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो cos तो क्या होता है, कोबरा है ना, कोबरा है तो खतरनाक है ना, ठीक है। अपने आप में तकरीबन 4 फॉर्मूले रखता है अपने पास। एक फॉर्मूला तो क्या है, देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू, भाई cos है ना तो खुद में से माइनस, खुद के स्क्वायर में से -1 होगा। ये देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos को अगर sin की फॉर्म में लिखना है ना तो फिर वो 1 में से माइनस होगा। भाई खुद तो माइनस होने से रहा है, क्योंकि खुद का फॉर्मूला है तो क्यों माइनस होगा खुद ही। सही बात है ना भाई, गलत है, सही है, सही है। तो क्या होगा, cos x का फॉर्मूला एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 1 tan की फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। 4 फॉर्मूले हैं, क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पहला फॉर्मूला, cos है तो खुद में से -1 होगा तो cos स्क्वायर x -1, sin की फॉर्म में लिखना है तो ये 1 में से ये 1 को माइनस करेगा, और tan की फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए प्रूफ करते हैं अपन। देखो यहाँ cos 2x है, क्या हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, cos x plus y इज इक्वल टू क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। अरे हाँ सर, ये तो हम जानते हैं, ये तो अभी आपने प्रूफ कराया था, बहुत बढ़िया सर, हम जान गए ये फॉर्मूला। तो क्या हो गया, cos x plus y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। क्या करना है, देखो भाइयों, यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर क्या है x और y है। क्यों ना मैं इस y को x से रिप्लेस कर दूं। हाँ सर, ये बात तो सही कही आपने, तो करके देखें भाई, x plus y इज इक्वल टू, हाँ सर इससे फायदा तो हो जाएगा, हमारे पास cos x का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। वाह सर, आप जीनियस हो सर। तो क्या बन गया आपके पास, मजा कर रहा हूं भाइयों, cos x माइनस sin x sin x, ठीक है। देखो ये क्या बन गया आपके पास, cos x प्लस ये क्या बन गया 2x, cos x क्या बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin x into sin x sin स्क्वायर x। ये देखो एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, पहला इसका हुआ, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इसकी बात करते हैं, cos चाहिए ना भाई, तो sin को एलिमिनेट कर दूं क्या, सेकंड की बात करते हैं। cos स्क्वायर x तो एज इट इज है ही है, इसको मैं क्या लिख दूं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर x। कैसे, ये आइडेंटिटी है ना अपने पास ये वाली, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इससे मैंने sin की वैल्यू निकाल ली तो cos उधर चला गया अपने पास। तो क्या लिख दिया मैंने इस फॉर्मूले से, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो इसको रिप्लेस कर दिया। तो देखो भाई क्या बन गया, cos स्क्वायर x माइनस 1 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो एक फॉर्मूला और ड्राइव कर दिया अपन ने, ठीक है। ये भाई साहब भी हो गए और ये भाई साहब भी हो गए। अब इनको लाना है, अब इनको लाने के लिए फॉर्मूला भाई पता है अपन को कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना। इस बार हमें cos नहीं चाहिए, cos को लिमिट कर दो, तो क्या बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर x उस वाली आइडेंटिटी से, सिक्का एक वाली आइडेंटिटी से। ये लो भाई साहब, 3 फॉर्मूले हो गए, लास्ट tan वाले ये भाई साहब पे हो गए। अब tan वाले की बात करें तो देखो अभी तक अपन ने आइडेंटिटी सीख ली, ये वाली तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है क्या, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना।
होता है ना, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना भाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो नहीं है, क्यों भाई, तो कुछ नहीं है तो 1 है, क्यों भाई, सबका मालिक 1 1 1 तो है ना, ये 1 लिख सकते हैं ना भाई। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बात तो एक ही है ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन है 1, क्यों भाई, सबका मालिक 1। तो सर आपने ये क्यों लिखा, आप पूछेंगे सर आपने क्यों लिखा, वो लिखने से फायदा ये है क्योंकि 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी है ना 1 की जगह वाली कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना, होता है क्या, cos स्क्वायर x प्लस, अभी आइडेंटिटी देखी थी अपन, सिक्का इक्वल आइडेंटिटी। इससे फायदा ये हुआ क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है, देखो यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका डिवाइड करूंगा, आपके पास cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दो, आपको ऊपर और नीचे cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दो, तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस ये वाला sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसके भी डिवाइड नीचे कर रहा है cos स्क्वायर, ये भाई साहब रवाना, ये भाई साहब रवाना, तो 1 माइनस sin अपॉन cos tan बन जाता है, स्क्वायर में भी स्क्वायर लगा दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बन गया आपके पास cos 2x का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने पढ़ लिया 2x वाला, cos 2x वाला। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, cos x cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब अगला करते हैं अपन, देखो cos 2x तो पढ़ ही लिया भाई, पढ़ लिया ना, इसी तरह क्या आएगा sin 2x भी आएगा। तो cos 2x के कितने फार्मूले थे, 4 फार्मूले थे ना, कितने फार्मूले थे cos 2x के 4, तो sin क्या कहता है भाई 2-4 फार्मूले मुझे भी दे दो, ठीक है ना। sin भी कहता है कि 2 फार्मूले, अब कौन सा नंबर था, 12 था ना, देखिए ना, तो sin 2x कहता है कि कम से कम मुझे 2 फार्मूले तो दो, आपने 4 फार्मूले ले लिए, 2 तो मुझे दो कम से कम, तो इसके 2 फार्मूले क्या होते हैं, 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 tan a मतलब 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 फार्मूला थे दोस्तों इसके, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो चलिए प्रूव करते हैं अपन, देखो ये sin 2x प्रूव करना है, क्या हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, देखो sin x प्लस y का, हाँ सर ये तो हम जानते हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y, हाँ सर अब पता चल गया हमें। अब क्या करोगे आप, इस x एक y को भी ना आप x लिख दोगे, इससे क्या फायदा होगा, आप x प्लस x 2x लिख दोगे, हाँ सर हमें अब आ गया करना, देखो तो sin x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो x x cos x sin x, इधर तो क्या बन गया, देखो sin 2x बन गया, ये sin x cos x और ये sin x cos x एक ही तो बात है, एक चीज 2 बार लिखी है, 2 बार हो गया, तो 2 sin x cos x, ये लो साहब ये डिराइव हो गया फार्मूला आपके पास, ठीक है, ये भाई सब रवाना हो गए। अब कहता है tan, कहता है मुझे भी प्रूफ करो, हाँ भाई आपको भी प्रूफ कर देंगे, क्या हम ये चीज जानते हैं क्या, देखो वापस लिख लेते हैं, सेकंड वाले tan की बात कर रहे हैं, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, भाई इसको लिख सकता हूँ क्या 1, इसको लिख सकता हूँ ना 1, क्यों, क्योंकि सबका मालिक 1, एक तो लिख सकते हैं ना भाई, सबका मालिक 1, क्या फर्क पड़ रहा है, इस भाई साहब को लिख दो आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब क्या करना आपके पास, वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, cos का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर का 2 cos sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये cos स्क्वायर x तो चल ही रहा है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फायदा क्या हुआ, इस एक cos से ये cos रवाना हो गया, ये भाई साहब चले गए इधर पर, तो पीछे क्या बच गया आपके पास, sin 2x का जो फार्मूला बच गया वो क्या बच गया, देखो 2 sin अपॉन cos तो क्या बन गया tan x डिवाइडेड बाय, ये भाई साहब तो चले गए थे ना, तो यहाँ पर बचा दिया, तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर x। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x,
ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो चलिए दो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अभी तक अपन ने साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, चार फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे, चार फॉर्मूले ये। उसके बाद में हमने किए थे साइन 2x cos 2x tan 2x, ये हमने ड्राइव कर लिए थे तीन फॉर्मूले। उसके बाद में ड्राइव किया था, अब उसके बाद हम ड्राइव कर रहे हैं ये sin 3x cos 3x और tan 3x। फिलहाल ये दो फॉर्मूले प्रूव करते हैं, उसके बाद हम करेंगे tan 3x। तो चलिए ये करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये क्या ले लिया sin 3x। क्या देखो इस 3x को मैं लिख सकता हूँ क्या sin 2x plus x। क्यों लिखा सर? क्योंकि फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बन गया ये x और ये क्या बन गया y, तो sin x plus y का लग जाएगा फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों बताइए, sin a cos b plus cos a sin b। इसको ओपन कर देंगे, sin 2x का फॉर्मूला भी सीखा था अपन ने, क्या होता है 2 sin x cos x, और ये cos x तो चल ही रहा है आपके पास। इस चलो इसको एक साथ ही कन्वर्ट करेंगे। तो 2 sin x, ये cos into x क्या बन गया cos x into cos x, cos square x cos 2x और sin x। देखो ये cos और ये cos तो हमारे काम में नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला में है ही नहीं हमारे पास, तो इन्हें क्या करेंगे अपन एलिमिनेट करेंगे। तो क्या हो गया आपके पास 2 sin x, इसको ले सकते हो क्या मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस, इसको मैं क्या लिखूं cos 2x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x sin x। अभी सीखा था अपन ने cos 2x के चार फॉर्मूले थे, उनमें से एक sin की वाला था ना, ये sin में प्रूव करना है इसलिए sin वाला ले लिया, sin वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 sin x into 1 2 sin x minus 2 sin x into sin square x sin cube x प्लस ये sin x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin x minus 2 sin cube x। ये देखो 2 sin x और एक sin x, तो कितना बन गया 3 sin x minus 2 minus 4 sin cube x। ये डिराइव हो गया फॉर्मूला आपके पास, ठीक है ना। क्या है sin x का फॉर्मूला, क्या है 3 sin x minus 4 sin cube x। sin 3x है ना, तो 3 आधा आएगा पहले, sin x आएगा फिर 4 sin cube आएगा। लेकिन cos वाले में क्या है कि cos है ना, तो खुद पहले आएगा यानी पहले क्यूब बड़ा आएगा फिर 3 cos x को करेंगे। तो ये करते हैं नेक्स्ट इसको। तो नेक्स्ट ये करते हैं भाई cos 3x ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, cos 3x इज इक्वल टू भाई इसी की तरह है तो क्या लिख देंगे अपन इसको cos 2x प्लस x, ठीक है। देखिए अभी अपन ने एक आइडेंटिटी सीखी थी cos x प्लस y की, क्या होती है cos x cos y माइनस sin x sin y। y मतलब यहाँ पर x है, ठीक है ना, ये x बन गया और ये बन गया y, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर sin को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर cos का फॉर्मूला है ना, तो सारा आंसर cos में आया हुआ है, तो करना है एलिमिनेट। तो ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर अभी इसको कर लेते हैं cos 2x cos x माइनस, इसको मैं क्या लिखूं 2 sin x cos x, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना अपन ने, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x और sin x एज इट इज। इसको मैं क्या लिखूं देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखूंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos x का तो cos x आ गया माइनस 2, sin into sin क्या बन गया sin स्क्वायर x cos x एज इट इज आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos x। इसको मैं क्या लिखूं 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया cos x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2 cos x माइनस माइनस बन गया प्लस के 2 cos क्यूब x। तो ये कितना बन गए 4, तो 4 cos क्यूब x और ये बन गए 3 माइनस के 3 cos x। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया cos 3x का।
तो ये क्या बन गया आपके पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू cos 3x। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट tan 3x के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगला फॉर्मूला नंबर क्या था देखो जो भी था, tan 3x इज इक्वल टू क्या होता है 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan क्यूब x। ये होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 1 माइनस यहाँ क्यूब आएगा और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। मुझे ऐसे याद है ना इसलिए दिक्कत है। चलिए प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो tan 3x का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं कि वैसे ब्रेक करना है 2x प्लस x में ब्रेक करना है। इससे फायदा क्या होगा, ये बन गया x और ये बन गया y। लगा दो tan a प्लस b एंड tan x प्लस y का लगा दो फॉर्मूला, क्या बनता है tan x प्लस tan y, y में यहाँ पर x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। यहाँ पर लगा दो tan 2a का फॉर्मूला सीखा था अपन ने, क्या होता है देखो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a पढ़ा था अपन ने, प्लस tan x तो एज इट इज है ही, कुछ नहीं है तो नीचे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला फिर से 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय tan x, ये इसके साथ में, ठीक है ना। अब क्या आएगा देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे ना एलसीएम लेने के बाद में, तो क्या आएगा आपके पास 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में आप सॉल्व कर लेना, इसको इजी है, एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व ही करना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। यूं तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिराइव करेंगे, ये चार फॉर्मूले पेयर हो गया। देखो क्या है, अब हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है। देखो वहां पर अभी एंगल के सम में आ रहे थे ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है, उनके फॉर्मूले सम और माइनस वाला ये आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, sin x plus y, sin x plus y है तो पहले sin आ जाएगा बाद में cos आएगा, ठीक है ना, x plus y upon 2 x minus y upon 2, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया तो पहले cos आ जाएगा और बाद में sin आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो पहले sin फिर cos, माइनस आ गया तो पहले cos और फिर sin, ठीक है ना। प्लस की बात करेंगे तो cos तो कोबरा है तो किसी को आने देता नहीं है, मनमर्जी करता है अपनी, तो क्या बन गया cos है तो दोनों cos में ही आएगा, sin को आने देगा ही नहीं। वो कब आने देगा, तो बीच में माइनस होगा ना, कुछ घाटा होगा कुछ कमी होगी तब sin को आने देगा और वो दोनों sin में आएगा, ये ध्यान रखना। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये यहाँ पर जो होता है ना sin y माइनस x अपॉन 2 होता है, बाकी देखो सब में x माइनस y और x प्लस y अपॉन, इसमें क्या होता है y माइनस x अपॉन 2 होता है। तो आप अगर इसको याद करना चाहो ना तो इसको आप x माइनस y कर दो और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है तो इसको माइनस को बाहर ले लो, आप ऐसे कर दो। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए पहले आपको पता ही है कि cos x plus y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। इसी तरह मैं बात करूं अगर कि cos x minus y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या होगा देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। इधर क्या बच जाएगा आपके पास cos x plus y प्लस cos x minus y, इधर क्या बच गया आपके पास, दो बार हो जाएगा 2 cos x cos y, इसको डाल दो नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अपन बात करें अगर अपन इसकी sin की बात करें तो क्या होता है sin x plus y इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास sin x sin y प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, डिवाइड बाय कहां से हो गया। इसी तरह क्या बात करेंगे अपन, माइनस की बात करेंगे sin n माइनस sin x माइनस y की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा sin x cos y माइनस cos x
sin y। हाँ अब इनको ऐड करो आप, तो ऐड करने से क्या होगा, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो क्या बच जाएगा आपके पास sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin x cos y नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको एंगल को ऐड कर लो आप, sin x प्लस y को आप ऐड कर लो थीटा और sin x माइनस y को ऐड कर लो आप फाई, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी ऐसे करो, अल्फा बीटा ऐड कर लो आप, इसको ऐड कर लो अल्फा और इसको ऐड कर लो बीटा। ठीक है, तो देखो दो फार्मूला बन गए ना अपने पास, ये देखो एक तो हो गया नंबर 1 ये वाला और एक हो गया नंबर 1 ये, नंबर 2 ये वाला। ठीक है, तो मैं नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 में क्या है आपके पास, देखो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू क्या बन गया 2 cos x cos y। तो देखो यहाँ पर x प्लस y की जगह लिख दिया मैंने अल्फा और x माइनस y की जगह लिख दिया मैंने बीटा। x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहाँ से बात करेंगे तो अल्फा माइनस वाई। ठीक है, और चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपके पास, पहले क्या देगा आपके पास, इधर सॉल्व कर दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा आ गया। तो दोनों को एक बार क्या करेंगे, ऐड कर लो, ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा और x की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। इसी तरह माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दूं मैं, तो 2 cos x की जगह लिखना मुझे, देखो अभी प्रूफ किया था अपन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, और cos इसकी जगह लिखना अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो देखो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया अपने पास, अल्फा बीटा की फॉर्म में हुआ क्या, देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यानी कि ये वाला हुआ थर्ड वाला, क्या हुआ cos x प्लस y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। आप चाहो तो इससे बाद में इसको x और इसको y से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा cos x प्लस cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, देखो ये साइन की बात करेंगे अब साइन वाले फॉर्मूले में साइन डिराइव हो जाएगा, यहाँ पर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin x cos y होता है, ये देखा था अपन ने। तो इसी तरह के अपन यहाँ पर x प्लस y को लिख देंगे अल्फा, फिर लिख देंगे बीटा, उसी तरह sin 1 डिराइव हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये दोनों तो क्या थे, एक बार अपन दोनों ने ऐड किया था तब ये दो फॉर्मूले डिराइव हो गए थे। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाला, तो माइनस वाले फॉर्मूले डिराइव हो जाएगा। तो इसी तरह चार फॉर्मूले डिराइव होंगे आपके पास, क्या क्या है, sin x प्लस y है, साइन है दोनों प्लस में तो पहले साइन बाद में cos, माइनस आ गया तो पहले cos बाद में साइन, cos है प्लस में दोनों cos में, cos है माइनस में तो दोनों साइन में, लेकिन यहाँ बाहर माइनस। ठीक है, चलते हैं। तो ये थे चार फॉर्मूले जो ड्राइव की थी अपन ने। नेक्स्ट लास्ट चार फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ, लास्ट जो ई से बने थे, ये याद हो गया ना, इनसे बन जाएंगे। कैसे, आप क्या करना, इनको रिप्लेस कर देना x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये क्या फॉर्मूला बन गया, देखो साइन और साइन है ना, इसका आंसर किसमें आया, साइन और कॉस में आया ना, 2 साइन, इसको ऐड कर लो पूरा x और इसको ऐड कर लो y, cos, यानी कि sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, यानी कि दोनों साइन में है और प्लस में है, तो उसका आंसर किसमें आएगा आपके पास, sin और cos में आएगा, तो sin x cos y। ठीक है ना। सिमिलरली अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं, क्या है, देखो sin x ये वाला माइनस वाला है ना, तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, इसका फॉर्मूला किसमें आया, cos में आया, तो क्या बन जाएगा 2 cos x sin y, यानी कि वो फॉर्मूला पूछेगा इनका कि व्हाट इज द फॉर्मूला 2 sin a cos b, यानी कि 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, तो इनका फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, याद रख लेना 2 cos x sin y, तो cos और sin, पहले cos आता बाद sin आता, मतलब वो sin a minus b का फॉर्मूला
फॉर्मूला, यानी कि sin x माइनस y का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। थर्ड फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये वाला cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 2 cos x cos y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। लास्ट क्या है आपके पास cos x प्लस y, या पहले ये माइनस है ना, माइनस cos x माइनस y क्या बन गया माइनस के 2 sin x sin y, ठीक है ना। यहाँ माइनस आ रहा है, अगर आप यहाँ माइनस कर दोगे, इस माइनस को यहाँ पर भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ध्यान रखना पहले माइनस वाला आएगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y इज इक्वल टू 2 sin x sin y। किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें। ये थे हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि अपन ने डिराइव किए। अब वीडियो में ज्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप पूरा देख लें एक बार वीडियो को, ताकि क्या है कि आपको सारे फॉर्मूले आसानी से समझ में आ जाएंगे, और ये समझ में आ गए तो आप 12th वाली आसानी से चैप्टर नंबर 2 इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे अपन 3.3 के एग्जांपल और 3.3 के 3.3 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। जय हिंद।